अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिज़नेस साइकिल को, कि बिज़नेस साइकिल क्या होती है, इसका हमने रिवीजन किया था। और उसके बाद हमने जो इसके स्टेप्स को पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, नेक्स्ट स्टेप होता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जो है एनालाइज करना, और उसके डेटा का जो है आप क्लासीफाई करते हैं और क्लासीफाई किए हुए डेटे को आप समराइज़ करते हैं। देन एडजस्टिंग एंट्रीज आप बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में हम जो है बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस साइकिल एक प्रोसेस है या फिर साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो गिवन पीरियड होगा, जिस तरह एक बिज़नेस जो है 1 जून को स्टार्ट हुआ एंड 30 जून को उसका 1 मंथ पूरा हुआ। अब हमें कहा गया है कि उसकी 1 मंथ की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करें। तो गिवन पीरियड टाइम हमें 1 मंथ हो गया और उसकी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो ये हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो जब हम एडजस्टिंग वाले एंट्रीज वाले स्टेप पर आएंगे तो हमें 4 एक्स्ट्रा स्टेप्स और फॉलो करने होते हैं, जो कि हमारे एडजस्टिंग एंट्रीज कैसा होते हैं। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी। देन स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ये हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। देन बैलेंस शीट, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, वो आउटफ्लो भी हो सकता है और इनफ्लो भी, ये हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। नाउ आज के हम लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, ट्रांजैक्शन को किस तरह एनालाइज किया जाता है। हम डिस्कस करेंगे एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम पढ़ेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के और किस तरह से एनालाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते वक्त बिज़नेस साइकिल जब हम स्टार्ट करते हैं अपना, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको उस बिज़नेस की एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस करनी है। ट्रांजैक्शन की सिंपली जो है मीनिंग ये है कि जो भी उस कंपनी या जो आपकी बिज़नेस है, मूवमेंट ऑफ मनी, जो आपकी बिज़नेस में जो कैश है, जो भी मनी हुआ है, जो भी इनफ्लो हुआ है, जो भी आपकी बिज़नेस में मनी आई है या आउटफ्लो हुई है आपके बिज़नेस से, तो सारे आप रिकॉर्ड करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस में कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुई हमारे बिज़नेस के अंदर इन अ गिवन पीरियड टाइम। गिवन पीरियड टाइम, गिवन पीरियड टाइम का मतलब है आपको कहा गया कि कोई भी एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है 1 जून को। 1 जून को वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ। नाउ आज 30 जून है। अब आपने उस पूरे जून के मंथ की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते वक्त आप बिज़नेस साइकिल को फॉलो करोगे। उसके बाद उसका फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करोगे कि एनालिसिस करो ट्रांजैक्शंस का। तो मीन्स उस पूरे मंथ के अंदर उस बिज़नेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है, जो भी मनी उस बिज़नेस के अंदर आई है या जो भी मनी उस बिज़नेस से बाहर गई है, तो वो सारी हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस में। तो किसी भी बिज़नेस की जब हम एनालाइज करते हैं, ट्रांजैक्शन की एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे, तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको जो है स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और वो हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं। किसी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फ़ॉलो करने होते हैं। सिंपली जो है इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 4 के 4 स्टेप्स का। फिर हम बाद में उस बात पर आते हैं कि किस तरह जो इनकी डेफिनेशंस होती है, किस तरह जो है हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, किस तरह इन्हें फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है असर्टिंग द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है इस मंथ के अंदर, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शंस के अंदर कितने अकाउंट्स और कौन कौन से अकाउंट्स आपके पास आ रहे हैं, वो सब आपको इन रिकॉर्ड एसर्टेनिंग मतलब बताना पड़ेगा उस फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो सिंपली वो हम बाद में बात करते हैं डिटेल्स के अंदर कि किस तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट स्टेप के अंदर
हम जो जो ट्रांजेक्शन्स के अंदर अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हें असर्टिंग करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व थे उन अकाउंट्स की हम नेचर बताएंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। सबसे पहली बात, ट्रांजेक्शन के अंदर कितने अकाउंट थे और कौन कौन से अकाउंट थे। नेक्स्ट स्टेप, जो भी अकाउंट थे उनकी नेचर क्या थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि नेचर का कैसे पता चलता है, किस तरह पता चलता है, किस अकाउंट्स की क्या नेचर है, वो हम बाद में बात करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइनिंग द इफेक्ट्स इन टर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट स्टेप आपने बताना है कि कौन कौन से और कितने अकाउंट जो है इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजेक्शन के अंदर। देन उन अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं ट्रांजेक्शन के अंदर उनकी नेचर क्या है। देन जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हैं ट्रांजेक्शन के अंदर उनके वो अकाउंट जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं उस ट्रांजेक्शन के दौरान, उस ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग। तो ये बाद में बात करते हैं हम डिटेल में। फर्स्ट स्टेप में आपने अकाउंट बताने कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, देन उनकी नेचर बतानी है अकाउंट की। देन आपने ये बताना है कि वो अकाउंट डिक्रीज़ हो रहे हैं या फिर वो अकाउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन फोर्थ स्टेप है अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हम फोर्थ स्टेप पर जब डिटेल में बात करेंगे तब समझेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही क्लियर करेंगे कि जब ये 3 स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं देन हम जो अब देखेंगे कि जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनके जो अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़। तो उन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये स्टेप जब हमें पता चल जाएगा तो हम इजीली बता सकेंगे कि वो ट्रांजेक्शन डेबिट हुई है या फिर क्रेडिट हुई है, ये पता चलेगा हमें थर्ड स्टेप को देखकर। तो ये हमारे 4 स्टेप्स का जो है सिंपली इंट्रोडक्शन है, उस पर हम बाद में बात करते हैं डिटेल्स में। सिंपली जब भी आप बिजनेस साइकिल का फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का, तो 4 स्टेप्स आ जाते हैं। 4 स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन। तो किसी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के लिए इन 4 स्टेप्स को आपको लाजमी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इन 4 स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 टिप्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फील की है, जो कि आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपको अकाउंट इन जो आपने ट्रांजैक्शन एनालिसिस के 4 स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं कि कैसे पता चलेगा कि उस ट्रांजैक्शंस के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं और कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एंड डेबिट एंड क्रेडिट, इन सबके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है फर्स्ट होता है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि फ़र्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देन आपको सिंपली उस फर्स्ट स्टेप को देखकर ये थर्ड स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको फर्स्ट स्टेप पता चल जाए, फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। 2 टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपने क्या करना है। पहली टिप जो इम्पोर्टेंट है ट्रांजैक्शन एनालिसिस के 4 स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, पहली टिप्स ये है कि जो भी आपकी बिज़नेस के ट्रांजैक्शन हुई है, मूवमेंट ऑफ मनी हुई है, उस ट्रांजैक्शन को आप देखेंगे योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इस टिप्स को हम एग्जाम्पल के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद ही हम अपने 4 स्टेप्स पर आएंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपने क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन को अपने बिज़नेस, अपने ख़ुद के बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सेकंड क्या करना है, आपने ये देखना है कि ट्रांजैक्शंस के दौरान आपका जो बिज़नेस है, आपके बिज़नेस से क्या आ रहा है या फिर आपके बिज़नेस से क्या जा रहा है। सिंपली ये मैंने उर्दू में लिखा था, मुझे इंग्लिश में जो है सही तरह एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था तो मैंने इसे उर्दू में लिख दिया। आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ट्रांजैक्शंस के दौरान पहले टिप मैं आपको ये दूंगा कि ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो आप अपने आपका जो बिज़नेस है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सेकंड आप ये देखें कि ट्रांजैक्शन के दौरान आपके बिज़नेस से क्या जा रहा है या क्या आ रहा है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए जो है बनाई है ड्राइंग सिंपल सी।
कि ये आपका बिज़नेस है, ये बिल्डिंग जो है मैंने बिज़नेस को शो करने के लिए बनाई है, एंड ये आपका है कस्टमर। अब ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ मनी। तो एग्जांपल ये बिज़नेस की जो है पहली ही ट्रांजैक्शन है। आपकी बिज़नेस क्या कर रहा है कि आपके कस्टमर को, बिज़नेस क्या कर रहा है कि कस्टमर को गुड्स जो है वो सेल कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है, और जो आपका कस्टमर है वो क्या कर रहा है, आपको उसके बदले में कैश दे रहा है। क्या कर रहा है आपका कस्टमर, आपको कैश दे रहा है। अब मैंने जब पहली ट्रिप की यहाँ पर बात की थी, वो पहली टिप ये थी कि आपको ट्रांजैक्शन देखनी है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक तो जो है वो हमारे पास ये हमारे पास है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड ये हमारे पास क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट। किस तरह, अब हम इस ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है ट्रांजैक्शन, इसे हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा जो हमारा है बिज़नेस का। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ हम अपने बिज़नेस के हिसाब से देखें, तो हमारे बिज़नेस से क्या हो रहा है कि गुड्स जा रही है, कैश आ रही है। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, गुड्स जो है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस से जा रही हैं गुड्स, गिव फ्रॉम बिज़नेस, ठीक है, एंड कैश रिसीव, कैश रिसीव, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड जो है कस्टमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। अब कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर यहाँ पर देखें, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू, तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो रहा है, इसमें गुड्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। इसमें हम देखें तो गुड्स क्या हो रही है, रिसीव, एंड कैश क्या हो रहा है, गिव। तो हमारे पास यहाँ पर जो है दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं, टू कॉन्सेप्ट्स, मीन्स टू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गए हैं ट्रांजैक्शन के दौरान। एक बिज़नेस का ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिज़नेस के अंदर से गुड्स जा रही हैं और कैश आ रहा है, गुड्स गिव, कैश रिसीव। जबकि कस्टमर अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो गुड्स आ रही हैं, गुड्स रिसीव, एंड कैश गिव। तो पहली टिप जो थी अकाउंट को देखने की, अकाउंट को कैसे पता चलने की कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो फर्स्ट टिप ये थी कि आप क्या करें, उस ट्रांजैक्शन की जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो मतलब जो भी हम अकाउंट बनाएंगे हम इस डेटा के मुताबिक बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसे फॉलो करेंगे। ये हमारे बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो फर्स्ट जो स्टेप था, फर्स्ट टिप थी, वो क्लियर करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं कर पाते कि कैसे पता चले कि अकाउंट कैसे बनाने हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ट्रांजैक्शन के दौरान हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिज़नेस के या कस्टमर के। अब अब हमारे पास टू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आ रहे थे। फर्स्ट तक कॉन्सेप्ट कस्टमर का, सेकंड कस्टमर का, और हमारे बिज़नेस का। हमारे बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और बता रहा था, कस्टमर का कुछ और बता रहा था। लेकिन हमारी पहली ट्रिप ये कहती है कि अगर आप अकाउंट देख रहे हैं कौन से बनने हैं, तो आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो नहीं करना, आपने क्या यूर बिज़नेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे फॉलो करना है। तो हमारे बिज़नेस का ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ये क्लियर हुआ। सेकंड टिप जो ये थी कि आपको ये देखना है कि आपके बिज़नेस से क्या जा रहा है या फिर क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि हमारे बिज़नेस से गुड्स गई एंड कैश आया, ये हमारे बिज़नेस के हिसाब से हमें देखना था। हमें ये नहीं देखना कि कस्टमर के पास गुड्स आ रही है और कैश जा रहा है। ऐसे तो हमारे पास टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मुझे फॉलो किसको करना है, मुझे कस्टमर को करना है या बिज़नेस को करना है। तो आपने बस ये देखना है, ये वाला जो है इसे आपने इग्नोर कर देना है।
आपने देखना है कि मेरे बिज़नेस में क्या जा रहा है या फिर मेरे बिज़नेस के अंदर क्या आ रहा है। सिंपली अगर ये दो टिप्स आपने फॉलो कर ली तो अकाउंट, किसी भी बिज़नेस के अकाउंट बनाना, ट्रांजैक्शन के अकाउंट बनाना आप बिल्कुल ईजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे अगर ये दो टिप्स आपकी फॉलो हो गई हैं। अब हम इसी टिप्स की एग्जांपल को आगे लेकर अंडरस्टैंड करते हुए पहले टिप्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप इन 4 स्टेप्स की जो बेसिक जिन्हें का हैं वो आप इन टिप्स को कह सकते हैं। तो आइए हम आगे चलकर और बात करते हैं हमारी इन टिप्स के ऊपर अकाउंट को बनाने की। एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं ताकि इससे हमारी टिप्स जो हैं वो हमें परफेक्टली जो हैं वो क्लियर हो जाएं, अंडरस्टैंड हो जाएं। तो हमने पढ़ा था हमारे टिप्स 1 के जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसे हम अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे जो आपका बिज़नेस है, आपके बिज़नेस से क्या आ रहा है या फिर क्या जा रहा है। एग्जाम्पल, आपका बिज़नेस है, योर बिज़नेस है। मैंने ये एक बिल्डिंग शो की हमारे बिज़नेस को शो करने के लिए, और हमारा बिज़नेस का काम क्या है कि मेक न्यू मोबाइल फ़ोन। हमारा बिज़नेस क्या कर रहा है, नया मोबाइल फ़ोन बना रहा है। अब एक कंपनी हमारे पास आई, उस कंपनी का भी एक बिज़नेस है। वो बिज़नेस ये है कि वो कंपनी पहले क्या करती है, फैक्ट्री से जहाँ पर मोबाइल बन रहे हैं, जैसे हम बना रहे हैं हमारे बिज़नेस में, वो वहाँ से उनको परचेस करती है एंड रीसेल करती है, मतलब सस्ते में ख़रीद कर महंगे में बेचती है पीपल्स को, अपने कस्टमर को। तो ये तो हो गई हमारे बिज़नेस का इंट्रोडक्शन। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि ये जो कंपनी है ये हमारे बिज़नेस को कैश दे रही है 1 लाख का, ठीक है। और ये क्या कर रही है, जो हमारे बिज़नेस में न्यू मोबाइल फ़ोन बनते हैं वो मोबाइल फ़ोन ये हमारे एक बिज़नेस से ख़रीद रही हैं, ठीक है। तो अब अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर मोबाइल जा भी रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल आ भी रहे हैं, कैश जा भी रहा है, कैश आ भी रहा है। तो फिर वही बात हो जाएगी टू कॉन्सेप्ट की, टू बिज़नेस है, टू कॉन्सेप्ट हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे पास ये आ जाएगा इस बिज़नेस का, जो हमारा ख़ुद का बिज़नेस है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि आप देखें कि कैश जो है हमारे बिज़नेस के अंदर आ रहा है, कैश रिसीव, एंड सेकंड ये हमारे बिज़नेस से मोबाइल फ़ोन्स जो है वो जा रहे हैं, गिव मोबाइल्स, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास इस बिज़नेस का बन रहा है जो हमसे मोबाइल ख़रीदने आई है, उसका कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, उस बिज़नेस से कैश जा रहा है, गिव कैश, ठीक है। और उस बिज़नेस के अंदर मोबाइल क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, रिसीव मोबाइल्स, रिसीव मोबाइल्स। तो अब हमारे यहाँ पास 2 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे अकाउंट कौन से बनाने हैं। तो सिंपली हमारा जो बिज़नेस था वो ये था, और टिप हमने फर्स्ट पढ़ी है कि जो ट्रांजैक्शन हो यूर बिज़नेस के हिसाब से देखना है। तो हमारे यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारे पॉइंट ऑफ बिज़नेस के हिसाब से, तो हम ट्रांजैक्शन की एनालाइज करते वक्त इसे फॉलो करेंगे। जो कस्टमर का हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टिप जो है वो मना कर रही है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को या सामने वाले के बिज़नेस को, जो हमसे परचेस करने आया है, हमारा कस्टमर बनकर आया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप फॉलो ना करें। आप जो आपका बिज़नेस है आप उसके हिसाब से उसे फॉलो करें। और जब आप अकाउंट बना लेंगे तो 4 स्टेप्स आपको हेल्प कर 4 स्टेप जो आप बनाएंगे वो सेकेंड ट्रिप आपको हेल्प करेगी। तो आपने ये देखना है कि आपके बिज़नेस से क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। अगर आप आपके बिज़नेस के हिसाब से देखें, ये आपका बिज़नेस है तो इसमें क्या है, कैश आ रहा है और मोबाइल्स जा रहे हैं, जबकि सामने वाले के बिज़नेस के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, उसमें से कैश जा रहा है और मोबाइल्स आ रहे हैं। लेकिन हमें हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है
तो हमने देखा कि हमारे जो कैश जो हमारा बिज़नेस था उसके अंदर कैश जो है वो आ रहा है और मोबाइल्स जो हैं वो जा रहे हैं। बस ये 2 टिप को हमें फॉलो करना है और हम आगे बात करेंगे कि किस तरह हम इन टिप्स को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाएंगे और फिर अकाउंट को बनाकर हम बाकी के 3 स्टेप्स जो है ट्रांजैक्शन के वो फॉलो करेंगे। अगर इस एग्जाम्पल को हम सिंपली पढ़ें, आप ड्राइंग पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, मेरे वर्ड्स पर आप फोकस कीजिएगा कि आपका जो बिज़नेस है वो कोई भी बिज़नेस है और आपका है यहाँ पर वर्कर। आपने क्या की पेड सैलरी, पेड हमारे एक ट्रांजैक्शन है उसे एनालाइज करना है। ट्रांजैक्शन है कि पेड सैलरी टू वर्कर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट किस तरह आएंगे वो हम देखते हैं। हमारे बिज़नेस का क्या है, जब हम सैलरी पेड करेंगे तो हमारे बिज़नेस से कैश आउटफ्लो होगा और जाएगा। इसके बदले में हमें क्या मिल रही है, सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, जो हमें हमारा वर्कर प्रोवाइड कर रहा है। वो किसी भी किस्म की सर्विसेज हमारी हो सकती हैं। अब यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे पास किस तरह 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। इस तरह 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस से क्या हो रहा है कि कैश जो है वो जा रहा है, गिव कैश, ठीक है, और सर्विसेज आ रही हैं, रिसीव सर्विसेज। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारा ये बन गया। सेकंड कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा और वो इस तरह से बनेगा कि हमारा जो है वर्कर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको ये फील हो रहा है, ये नज़र आ रहा है कि उसके पास कैश आ रहा है, रिसीव कैश, जबकि सर्विसेज वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज। तो हमारी टिप जो कहती है कि आपने फॉलो करना है यूर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो हम इसको फॉलो करेंगे। अपने अकाउंट को बनाते वक्त इस डेटा से हेल्प लेंगे और ये जो डेटा बना है सैलरी हमारे वर्कर का, इसे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स थी, टिप्स थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन टिप्स को यूज़ करते हुए हम जो है किस तरह इन टिप्स को यूज़ करते हुए हमारे अकाउंट जो है वो देखेंगे। और अगर हम अपने अकाउंट देख लेते हैं तो ट्रांजैक्शन के 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। देन 3 स्टेप जो बचते हैं वो उस फर्स्ट स्टेप पर ही आकर डिपेंड करते हैं। तो आई होप ये आपको टिप्स वाला लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि इसे अंडरस्टैंड करना लाजमी भी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ एक जो है ड्रॉप कर देना लाइक, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस टिप से लेकर या ट्रांजैक्शन के 4 स्टेप के इंट्रोडक्शन को लेकर तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, हम आप तक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।